मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताऊंगा। मेरा विचार ये है, जो मैं बातें करता हूँ उसको लोगों तक जरूर पहुंचाया करो, और पहुंचाओगे तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हो। ये पॉल्यूटेड शहर जो है ये कभी नहीं बनेगा। पोल्यूशन के ऊपर जो भी दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है और पब्लिक कह रही है, ये सब झूठ है। पोल्यूशन दो तरह से पैदा हो रहा है। 70% पोल्यूशन स्लम की कॉलोनियों से पड़ रहा है, जहाँ से कीड़े मकोड़े इकट्ठे होते हैं, जिनको अपना डेंगू हो रहा है और आदमी मर रहे हैं। ये सरकार वाले सिर्फ लुटेरे आ गए हैं, और इसमें पर्टिकुलरली केजरीवाल को मैं कहूँगा सबसे ज्यादा बड़ा लुटेरा आया है। इसने कोई काम नहीं करा। आप अगर मेरे साथ सहमत नहीं तो आप आज ऐसा करो, संगम विहार की गलियों में सारा चेक करके आओ, तुगलकाबाद में जाओ, वहां की गलियां चेक करो, यहाँ ओखला फेज 1-2 में जाओ, सब जगह नाले बह रहे हैं और कीड़े घूम रहे हैं। इसके बाद आ गई जमुना जी, जहां से ये लुटेरे लूटते हैं पॉलिटिशियन पैसे। मैंने आपको तो शायद नहीं दिया होगा, लेकिन इनको कम से कम भी 100 लेटर तो जरूर लिखी है कि जमुना जी एक फर्स्ट क्लास नहर बन सकती है दिल्ली वासियों के लिए। और जहां पर जैसे हथनी कुंड में मोटर बोट्स खट्टर साहब ने डाली हैं, वो यहाँ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कर्म कौन करे, यहाँ से तो इनको पैसा चाहिए। मैं देखता रहता हूँ, एक जगह नाले पे एक जेसीबी खड़ी होती है, एक तरह से रोज मिट्टी निकालती है और एक हफ्ते बाद सारी मिट्टी फिर जमुना में डाल देते हैं। यही इनके कर्म है। इनके कर्म का भगवान इनको जरूर कुछ फल देगा, आगे ये नरक में जाए। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब वोट देते हो, इसलिए वोट देते हो, आप अपने एरिया के जो भी ये एमएलए है, एमपी है, उनको पकड़ के गर्दन से पकड़ो, उनको बोलो ये हमारा एरिया, दिल्ली की कोई सड़क साफ है, आप सच्ची बताना। कोई भी प्रेमी ये प्रूफ कर दे कि दिल्ली की सड़क साफ है, तो मैं उसको 10,000 रुपया अपनी जेब से इनाम दे सकता हूँ। मैंने कहीं पर दिल्ली में सड़क साफ नहीं देखी। हाँ, ये अभी 2-3 दिन तो थोड़ी सी सफाई एग्जीबिशन ग्राउंड पे हो रही है, क्योंकि एग्जीबिशन लग रही है। इसके अलावा आप देखो, दोनों तरफ से मिट्टी भरी होती है और सड़कों में नाला पानी बह रहा है। ओखला फेज 1 और 2 का तो कहना ही क्या है। आप फिर गोविंदपुरी चले जाओ, संगम विहार चले जाओ, तुगलकाबाद चले जाओ, और आप, मैं कहता हूँ अपना अगली तरफ ईस्ट तो कैलाश में चले जाओ, ईस्ट दिल्ली में चले जाओ, आप वेस्ट दिल्ली के पीछे चले जाओ, सब सड़कें टूटी हुई हैं। और होता क्या है, पहले तो गंदगी होती है, उससे डेंगू होता है। ऐसे गवर्नमेंट को शायद पैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ नाम जरूर बनता है, हमने डेंगू को ठीक करा। डेंगू ठीक नहीं होता, 100-200 आदमी तो हर महीने में मर ही जाता है। तो ये इनका काम है, मौत देना। अब ये एक ही बात करते हैं, पराली पराली पराली, कुछ नहीं है। पराली को तो आप घोट के दीवारों से कच्चे मकान में बना सकते हो, अगर ये चाहें तो। लेकिन कौन करना चाहता है, सब चाहते हैं कहीं से पैसा आ जाए। अब इन्होंने वो लगाए थे फुहारे जो ट्रकों में चल रहे हैं, सड़क पर पानी डालेंगे। ये भी एक झूठिस्तान, रेडियो झूठिस्तान का खबर है। आप देख लीजिए, पानी तो चलता है, नीचे मिट्टी तो बह रही हुई है। अगर ये मिट्टी सड़क नहीं साफ करेंगे तो पानी क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा जी। पानी तो तब काम करेगा जब नीचे फर्श पे मिट्टी नहीं होगी। और इन्होंने जो को सड़कें बनाई हैं, उसमें मिट्टी इतनी मिला दी है प्लस अपना पक्की रोड बनाने में, वो जहाँ गाड़ी चलती है वहां मिट्टी निकल आती है। ये इनके कर्म है, अच्छे कर्म है या बुरे, ये आप समझिए। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी, ये दिल्ली गवर्नमेंट के जितने मंत्री आए हैं सब बकवास है, इनको काम ही नहीं करना आता। और अब आ गई केनाल की बात। मैंने कम से कम 100-200 चिट्ठी तो जरूर लिखी होगी पिछले 4-5 साल में। आपने सबने देखा होगा, दिल्ली के बाद जैसे जाते हो तो केनाल बनी होती है,
पत्थर लगा के दोनों साइड से, और गहरा खड्डा खोदा होता है। मैंने इनको ये लिखा है किस तरह से गहरा खड्डा खोदो, दोनों तरफ पत्थर लगाओ, हथनी कुंड से लेके बल्लभगढ़ तक। अब रह गया उसमें जो कूड़ा डालते हैं वो साफ कैसे हो। केनाल से पहले 15-20 फुट का चौड़ा एक नाला बनाए, और नाले के अंदर अपना छन्ना जो होता है, छन्ना लोहे का बना के हर 20 फुट पे लगा दें, उसमें जितना मर्जी कूड़ा डालते रहे, कूड़े वाला पानी, वो सारा पानी जो है छन छन के आगे जाएगा और कूड़ा वहां भर जाएगा। अब कहोगे जी कूड़े को क्या करना है, कूड़े के लिए ऊपर एक ट्रॉली, हर पूरी 60-70 मील लंबी ट्रॉली लगाई जाए, और ट्रॉली जो है वो नीचे कूड़ा उठा के ट्रक के अंदर भर दे। ये जब तक ये काम नहीं करोगे दिल्ली सुंदर नहीं बनेगी, ये जाग बनती रहेगी। ये पैसे केजरीवाल जी के, दिल्ली गवर्नमेंट के आदमी पैसे खाते जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ सैंक्शन करते हैं, 1 लाख लगाते नहीं है। कोई हिसाब पूछने वाला है नहीं, ना कोई होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है। इस सिस्टम को कैसे तोड़े, ये तो बहुत ही मुश्किल सा काम हो गया है, क्योंकि पब्लिक हमारी इतनी बिजी है, कोई कोई आदमी लड़ने को तैयार ही नहीं होता। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं तो लिख लिख के थक गया हूँ। मेरी वाइफ की भी इस चक्कर में डेथ हो गई है, और मैं टाइम नहीं दे सका। मैं सोच रहा था कि ठीक हो जाएगी, लेकिन अस्पताल वालों ने पैसे खाने के लिए उसको भी मार दिया। अब मेरी ये आपसे गुजारिश है कि किस तरह से हम ओखले को ठीक करें, ओखला फेज 1, 2, 3, और दिल्ली का रहन सहन ठीक करें। ये तो कोई सुनने को तैयार नहीं। कल मैं एक अधिकारी को मिला था, तो उनसे मैंने पूछा, भाई साहब कोई इसका रास्ता बताओ कि संगम विहार वालों को और जो जितने गंदे एरिया में रहते हैं उनको अच्छे अच्छे टावर बिल्डिंगें बना दें। वो कहते हैं भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते जब तक पॉलिटिकल डिसीजन कोई ना करे। अब पॉलिटिकल डिसीजन कौन करने वाला है, ना तो किसी का वक्त है। अनफॉर्चुनेटली मोदी ने बहुत काम करा है, लेकिन दिल्ली के लिए वो कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं अगर मैं दिल्ली का काम करूंगा तो ये केजरीवाल को जाएगा, और केजरीवाल का वो देख नहीं सकते, तो कैसे करें। अब बताओ दिल्ली वालों ने क्या जुर्म करा है। आज मैं अखबार में देख रहा था कि अखबार में जामा मस्जिद को रीडेवलप करने का भी प्रोजेक्ट आया है। मैंने तो रीडेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ लिखा है, उसका तो कोई उन्होंने जिक्र नहीं करा। और रीडेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। जामा मस्जिद को साफ कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जामा मस्जिद के चारों तरफ जितने मकान हैं उन सबको तोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। 100-100 साल से पुराने मकान हो गए हैं, और एक भी जलजला आया तो सारे आदमी मरने वाले हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अपना रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली से सीधी सड़क कोई 400 फुट चौड़ी निकालें, जो कनाट पे इसको मिलाए, बीच में जामा मस्जिद को चारों तरफ गोला बनाए, और चारों तरफ अपना 20 स्टोरी, 30 स्टोरी, 15 स्टोरी, 40 स्टोरी बिल्डिंग का ऐसा डिजाइन करें कि वो अपना अच्छी बिल्डिंगें नहीं बन जाए, और जो पुराने मकानों में रहते हैं उनको वो जगह फ्री मिल जाए, और बाकी जो जगह बचेगी उससे अपना बनाने वाला बिल्डर अपने पैसे कमा ले। इसमें गवर्नमेंट को कोई अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए नक्शे दे दे कि भैया ये बनाओ, तो इतना गार्डन होने चाहिए जिससे गार्डन बन जाए, तो लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बजाय संगम महाराणा की तरह सबको मतलब कूड़े में मार रहे हो, ये मारना ठीक नहीं है। मोदी जी आपको चाहिए वोट, वोट सब मिलेगा, आपको इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये दिल्ली के लिए ये सारा रीडेवलपमेंट का प्लानिंग कर दीजिए, और अपने आप पब्लिक अपना पैसा लगाएगी, तो देखो कितने वोट आपको मिलते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जैसे रमेश मधुरी जैसे आदमी हैं, उन्होंने झुग्गी वालों को ही किराएदार रखा हुआ है। क्या इंसानियत है कि झुग्गी वाले गरीबों का पैसा चूस चूस के खा रहे हैं। किसकी मौत मरेंगे ये, कब ये लोग, ये तो भगवान जानता है, कोई आदमी नहीं जानता। आप खून चूसते रहो और लोगों को तंग करते रहो, ये इंसानियत नहीं है। अब मिस्टर भदूड़ी ने, मैं यहाँ पर 1968 से रह रहा हूँ ओखले में, और ओखला इतना अच्छा सुंदर जगह थी, इसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने झुग्गियों वालों को बसा के।
और अब झुग्गी हटाने के लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। और मोदी जी ने कहा था, वायदा करा था कि हम कुछ भी हो जाए दिल्ली में स्लम को हटा देंगे। तो दिल्ली तो दूर रही, कम से कम ओखला में फेस 1 और 2 और 3 का जो कूड़ा है ये इनको हटाओ और यहाँ पर झुग्गी वालों को निकालो, उनको रिसेटल करो। ये तो इंसानियत तो तभी यही कहती है कि कुछ काम भी पब्लिक के लिए भी करना चाहिए, कुछ देश के लिए करना है तो कुछ पब्लिक के लिए भी करना है। मैं तो ये जानता हूँ योगी जी ने जितना काम अच्छा करा है शायद किसी इंसान ने करा हो। मिस्टर नितिन गडकरी ने करा है रोड्स का, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन योगी जी से मैं बहुत खुश हूँ। अगर वो दिल्ली में होते तो आज ये नर्क दिल्ली में नहीं होता। मोदी जी थोड़ी सलाह योगी जी से कर लो और दिल्ली में कुछ रास्ता निकालो, ये गंदगी निकालो और दिल्ली में हथनीकुंड से लेके कैनाल जो है बल्लभगढ़ तक ये दोनों तरफ पूरी कैनाल बनाओ और पीछे साइड में नाला बनाओ, उसके अंदर झरना रखो ताकि कूड़ा भी निकल जाए और ये सैरगाह बन जाए। यहाँ मोटर बोट्स रख दो, जिसने जाना हो मोटर बोट्स में वो हथनीकुंड से लेके सीधा बल्लभगढ़ तक मोटर बोट्स में भी चला जाए। मैं सोचता हूँ कि आपने ये सारा काम गुजरात में क्यों कर रहे हो, इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? ये काम गुजरात में हो रहा है, आपने करा है, तो क्यों ना दिल्ली में भी कर दो भाई साहब। आपने तो, आपकी भी उम्र मेरी जितनी है, उम्र का लिहाज करो और जो आप कुछ अच्छा कर्म कर जाओगे वो पब्लिक आपको याद रखेगी। वोट मांगने से नहीं लेना चाहिए, वोट अपने आप मिलना चाहिए। ये आपने, आपके किसी आदमी ने कोशिश नहीं करी कि हर मंत्री के जो एमएलए हैं उनसे पूछो भैया तुमने इतने रुपए लिए, फ्री फंड में हवाई जहाज की सैर कर रहे हो, फ्री फंड की तनख्वाह ले रहे हो, किस बात की? कोई काम करा है? उनको अपने अपने एरिया का उनसे पिक्चर मांगो और डिटेल मांगे, उसको अपलोड करो, तब पता लगे। अगली बारी दूसरा एमएलए कोई आएगा जीतना चाहेगा तो उसको वैसा काम करना पड़ेगा। ये जब तक ऐसा नहीं करोगे देश की तरक्की नहीं होगी। आप देखो इसराइल में कैसा हुआ है, इसराइल के आदमी कितने अच्छे हैं, अब वो लड़ने के लिए अपने मुल्क में आ गए और गाजा के देख लो सारे भाग गए। ये सामने फर्क लगता है इंसानियत और इंसान का। तो आप भी चाहो तो देश में को अच्छी तरह लेके जा सकते हो। सबको बोलो भैया अपने अपने दो, आपने क्या मेरा पैसा लिया एमएलए बने तो क्या काम करा? उनको रिश्वत चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, रिश्वत जैसे मर्जी इकट्ठी कर लें। तो रिश्वत तो और भी बहुत तरीके हैं, जैसे बैंकॉक में है, आप भी वैसे कर दो। बैंकॉक में बड़ा सिंपल सिस्टम है, जो एमएलए बनता है उसको वो 5 मील 4 मील का एक टोल दे देते हैं कि भैया यहाँ जो पैसे कमाएगा तेरे लिए ये 20 लाख का है, बाकी तू 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ कमा वो तेरा हो गया। वो इसलिए हो गया कि तूने एमएलए की वो जीती है। तो ये दे दो ना इनको। हमें गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को काम चाहिए। काम तभी ये करेंगे जब इनको लालच आएगा, और लालच तब आएगा जब आप इनको प्रॉपरली सेटल करोगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ किसी तरीके से ओखले का, गोविंदपुरी का, तुगलकाबाद का, ये जो संगम विहार है, इन सब का श्रम थोड़ा सा तो हटाओ, फिर यहाँ बिल्डिंग बनाओ, फिर इसके बाद में थोड़ी और कर लेना। ऐसा करोगे तो आपका भी तो नाम होगा मोदी जी। धन्यवाद। और ये जम के चोरों को ठीक कराओ। ट्रेडर आपसे बहुत नाराज हैं, मैं कहना भूल गया, मैं भी ट्रेडर हूँ और मेरे साथ हजारों ट्रेडर मैं जानता हूँ। सब कह रहे हैं मोदी जी को हटाओ। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आधा माल तो ऑनलाइन बिकता है और आधा माल जो गवर्नमेंट देती है, पहले तो टेंडरों से जाता था, अब हजारों आदमी की जगह 100 आदमी या 10 आदमी उनका नाम है, क्योंकि वो स्कीम ऐसी बनाई गई है जम में कि अपना आपने क्या बन देना है, एयर कंडीशनर, ठीक है ले लो जी। आप मार्केट में ऑनलाइन मांगो तो एयर कंडीशनर नाम लोगे, आप बोलोगे वोल्टा का 3 स्टार एसी दे दे। ये क्या कहते हैं, आपको वोल्टा का एसी लेना है पहले बताओ, तो दुकानदार तब कोट करेगा वो ऑथराइज एजेंट हो। ऑथराइज एजेंट है तो फिर ये बताया कि ये एसी जो है इसमें कॉपर पाइप कहाँ से आया, अल्युमिनियम कहाँ से आया, कंप्रेसर कहाँ से लगा, तो ये मतलब है कैसे बना, कहाँ से बना
और कहां से माल चला। अरे इनका बेशर्मा कुत्तों को बोलो ये काम छोड़ो, सिंपली लिखो कि मेरे को एक एयर कंडीशन चाहिए वोल्टा 3 स्टार। अब दुकानदार चाहे चोरी से लाए या डाका लाए, आपको मालूम है मोदी जी, जो एमआरपी है वो 100 रुपए की आइटम की 150 रुपए, 200 रुपया, 300 रुपया, 1000 तक लोग लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं कि जितना पैसा बाजार से मिल जाए गवर्नमेंट से चूस लो, बाकी अपना कंपनी चलाओ। और ये क्या करते हैं, ट्रेडर के पास जब जब मैन्युफैक्चर के पास माल इकट्ठा हो जाता है, वो दुकानदार के पास जाता है, बोलते हैं ये लो ये लाल खरीद लो। जब खरीदोगे तो वो एसी जो आज मैं बताता हूँ, मित्सुबिशी का एसी 44,000 का मैंने खरीदा, लेकिन आज जो मित्सुबिशी एसी में से आप 24,000 में आप ले जाओ, मैं आपको देता हूँ। और ये जो 400 जेम वाले हैं वो आज भी 44,000 का ही ले रहे हैं। क्या ये लूट नहीं है? तो लूट कौन करा रहा है? आप मोदी जी, आप लूट करा रहे हैं, आपका पीयूष गोयल करा रहा है। इसको बदलो प्लीज। ये बदलोगे तो आपको वोट अच्छे मिलेंगे, नहीं बदलोगे तो ट्रेडर के वोट नहीं मिले तो आपको बहुत नुकसान होगा। मैं आपसे आखिरी बार ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ट्रेडर को जिंदा रहने दो और तभी आप गवर्नमेंट चला सकते हो। धन्यवाद।